जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास से, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, नवोदय हो, केबीएस हो, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उस सवालों को कैसे सेकंडों में बनाया जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस को लिया है। पिछले 10 साल के जो सवाल पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के परंपरा लेखन का सूत्रपात किसने किया? एक सिंपल सा सवाल है कि किसने किया सूत्रपात। तो सिंपल, गारसा दा तासी ने। गारसा दा तासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लित्वेतर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। मैंने बताया भी था कि ये दो भाग में है। इनका दो भाग में प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। सिंपल सवाल है। इसी तरह से कुछ और सवाल को लेंगे। जैसे सवाल पूछा है, इतिहास के साहित्यास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? इसमें भी आंसर गारसा दत्तासी होगा। ये केबीएस में पूछा है 2014 में। इसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ। इसको भी आपने पढ़ा है। इसी तरह पूछा था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में, टीजीटी 2001 में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी किस भाषा के विद्वान थे? तो फ्रेंच भाषा के। अधिकतर यही पूछा जाता है, किस भाषा के विद्वान थे और पहले लिखने वाले कौन थे। सब में आंसर पीजीटी 2002 में भी पूछा है, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है? गारसा दा तासी। अब फिर से वही सवाल है, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न यानी ग्रियर्सन का कथन कालक्रम द्वारा लिखा गया, यानी कालक्रम के अनुसार लिखा गया प्रथम इतिहास कौन है? तो ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसी तरह से फिर पूछा है, इस्तवार दाला लित्वेतर इंदुई हिंदुस्तानी नमक तो किसने लिखा था? हमने कोडिंग भी किया, इतवार को ताश खेलो। कैसे याद रखोगे ये? जैसे बार बार पूछ रहा है कि किसने लिखा इस्तवार दाला लित्वेतर इंदुई, तो एक कोडिंग होता है दोस्तों। इस्तवार मतलब एतवार, और एतवार को क्या खेलता है? सब ताश खेलता है, मतलब ताश। याद हो गया। इतवार को हम लोग क्या खेलते हैं? ताश। इसी तरह कहता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? अगर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले थे, तो याद रखना ये प्रथम व्याकरण लिखने वाले विदेशी थे। वो विदेशी का नाम था जोशुआ केटलर। ये याद रखना, प्रथम विदेशी था ये हिंदी में व्याकरण लिखने वाले, वह जोशुआ केटलर था। और जो ये जो जोशुआ केटलर था, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पर आ गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटल पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ग्रंथ कराने के लिए व्याकरण की पहली पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर 1775 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना जो है ना, डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। 1943 ईस्वी में किशोरी दास वाजपेयी ने ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन का एक संचार हुआ। आगे चलकर वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी नमूना 48, ब्रज भाषा व्याकरण 49, हिंदू निरुक्त 49, हिंदू शब्दानुशासन 58 प्रकाशित हुआ है। तो इसको याद रखना, पहला प्रयास 1775 के आसपास जोशुआ कैटलर ने किया था। तो इसको याद रखना है। इसी तरह से कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास श्राय किसको जाता है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य के इतिहास में को पहली बार व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। कब पूछा गया? पीजीटी 2004 में। हर साल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था और पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया था। इसी तरह क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी डीएसएसबी में पूछा गया ये सवाल है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में ये सवाल 15 में पूछा है। ऐसे ही इजी सवाल पूछे जाते हैं जो आप सिंपल कर सकते हो। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बनाया गया? सिंपल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। तो रामचंद्र शुक्ल का केबीएस 2014 में पूछा है। इसी तरह शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो ये चारों ऑप्शन गलत है कि शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो है 1883 में लिखा गया था। केबीएस में ही पूछा था। किसी ऑप्शन में नहीं है 1883, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह कहता है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो स्केच ऑफ एडली लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स का है। हमने कहते हैं स्केच बनाने के लिए हम लोग हाथ में क्या बनाते हैं? ग्रिप्स। कोडिंग से भी हमने क्लास में बनाया कि स्क्रिप्ट बनाने के लिए हाथ में हम लोग क्या बनाते हैं? ग्रिप्स। तो हो गया एडविन ग्रिप्स। इसी तरह से कुछ और सवाल को हम लोग देखेंगे। फिर पूछा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये भी हमने क्लास के दौरान बताया, किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी में अनुवाद किया किसने? किशोरी लाल गुप्त ने, ये याद रखिएगा। ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा, उसको हिंदी में अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। इसी तरीके से और भी सवाल है जिसे आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसी किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया? सिंपल है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यही पूछा है। फिर कहता है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद प्रकाशित हुआ? फिर वही द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को हमें याद रखना है। इसी तरह कहता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर यानी कहते हैं कैसे याद करेंगे? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। तो गिरियान यानी चरण जो मॉडर्न व्यक्ति होते हैं वो चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। जो मॉडर्न व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। याद हो गया ग्रियर्सन। फिर वही पूछा था। नेक्स्ट है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ग्रियर्सन पहली बार हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया 11 भागों में। मैंने क्लास में भी बताया ग्रियर्सन भाई साहब ने काल का जो विभाजन किया है लगभग 11 भागों में किया है। इसी तरह से कहता है कि किसके इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है? तो मिश्र बंधु, हमने लिखवाया भी है, लगभग 5000 कवियों का वर्णन जो है मिश्र बंधु की रचना में मिलता है। अब कहता है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखक का क्या नाम है? मिश्र बंधु में हमने कोड बताया था आपको, GSS आता है। जी मतलब गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। देखो जी मतलब गणेश, एस मतलब श्याम और एस मतलब सुखदेव। सिंपल मिश्र बंधु का नाम याद रखिएगा GSS। GSS 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला 3 भाग 13 में और चौथा भाग 34 में प्रकाशित हुआ था। और फिर क्वेश्चन इसी तरह का पूछा है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 34 में चौथा भाग। 3 भाग 13 में
और चौथा भाग 34 में। मिस्र विनोद के कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग है। तो इसी तरह के सवाल जो है, चाहे आप टीजीटी दो, पीजीटी दो, पीआरटी दो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप क्लास से जुड़ते हो, हम 10 क्लास फ्री देते हैं, तो ये सब चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको कोडिंग के थ्रू हर चीज याद रहेगा, ये हमारे तरफ से लिखित गारंटी है। धन्यवाद। जय हिंद।